इन कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट क्लास या लास्ट पार्ट हमने देखा था ब्रेन की डिविजन्स, ब्रेन का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और अभी हम देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया था ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स किस तरीके से बनते हैं, कौन सा एम्ब्रियोलॉजिकल सेगमेंट ब्रेन का कौन सा पार्ट डराइव करता है। इसी बीच में हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें ये देखना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा या वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करेगा, तो हमें ये स्टिमुलस के टाइप देखने होते हैं कि आपके पास ब्रेन में कौन कौन से स्टिमुलस आते हैं या नेचर में कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस एग्जिस्टिंग इन नेचर। कौन कौन से? फर्स्ट इज द सेंसरी स्टिमुलस, वन इज कॉल्ड द मोटर स्टिमुलस। क्या होता है सेंसरी स्टिमुलस? कोई भी एक हमारी बॉडी में कोई भी एक ऐसा साइट, ऐसा ऑर्गन जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव होता है। एनवायरनमेंट में होने वाला प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, एनवायरनमेंट से आने वाला कोई भी इम्पल्स, कोई भी सेंसेशन जो हमारी बॉडी रिसीव करती है, तो जिस साइट पे वो रिसीव होता है दैट साइट इज कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर। आपके सेंसरी रिसेप्टर बॉडी में बहुत सारे हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक आईज, ईयर, skin, nose, so on. Lots of sensory structures are there. ये जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को, किसी भी मैकेनिकल फिनोमिना को परसीव करते हैं। परसीव करके क्या होता है, ये आपकी बॉडी का पार्ट है, ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में है, यहां से ये आपकी बॉडी में इस चेंज की, इस स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो आपने क्या किया, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को या किसी भी तरह के अल्टरेशन को सेंस किया एंड अपने सीएनएस में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। तो ये जो आपका पूरा पाथवे जनरेट हुआ यहां पे फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस, दिस पाथवे, और ये जो इंपल्स आपके जाते हैं ट्रैवल करके जिन न्यूरॉन्स के अलोंग, ऐसे न्यूरॉन्स जो इन सेंसेशंस को सीएनएस तक लेकर जाते हैं, these are called sensory neurons, and such signals are called sensory signals या sensory stimulus। ऐसे स्टिमुलस, ऐसे इंपल्स जो एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से जनरेट होते हैं, जो परसीव किए जाते हैं एंड सीएनएस के पास ट्रांसफर किए जाते हैं फॉर द एनालिसिस एंड रिलेवेंट एक्शन। अब क्या होता है, यहां पे अगेन रिसीव होगा, एनालाइज होगा और एक कमांड जनरेट होगा। उस कमांड को हम क्या बोलते हैं? मोटर इंपल्स। तो नाउ व्हाट इज मोटर इंपल्स? इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी सेंसरी स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल चेंज इंफॉर्मेशन, जो आपका सीएनएस है ये इस पूरे सिग्नल को प्रोसेस करके आपका जो अफेक्टर ऑर्गन है उसके पास सिग्नल भेजता है और उसको इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग एक कोई भी एक्शन एग्जिबिट करने का ऑर्डर देता है। दैट कमांड, दैट ऑर्डर, दैट एनालाइज्ड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड मोटर इंपल्स। और ऐसे न्यूरॉन जो ये लेकर जाते हैं, ये जिनमें ये इंपल्स कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। एंड अफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं? ईदर मसल और द ग्लैंड। आपकी बॉडी में अफेक्टर ऑर्गन सिर्फ दो ही होते हैं, या तो मसल होंगी या ग्लैंड होगा। यू कैन इमेजिन एनी फिनोमिना। आपके लाइट, इफ यू रिसीव अ लाइट रिफ्लेक्स, आपकी आई बॉल उसकी तरफ मूव करेगी एंड आई बॉल मूव करेगी, देन सम मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, आपने कोई स्मेल अगर सेंस करी, आपको कोई प्लीजेंट स्मेल है, कोई पर्टिकुलर फेवरेट फूड की स्मेल है, यू स्टार्ट सलाइवेशन, तो ये जो स्मेल है वहां पे आपके सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। तो आपका जो मोटर इंपल्स आएगा या तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, इधर वो ग्लैंड के सिक्रीशन की फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से मोटर इंपल्स अफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। तो हमारे पास यहां पे दो फिनोमेनास आ गए, एक सेंसरी इंपल्स का ट्रांसमिशन, एक मोटर इंपल्स का ट्रांसमिशन। सेंसरी इंपल्स कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द सीएनएस एंड द मोटर इंपल्स गोज फ्रॉम द सीएनएस टू द अफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, और इस तरीके से अब क्या होता है, इसी बेसिस पे आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तीन तरीके से कैटेगराइज कर दिए जाते हैं। जो ओवरऑल न्यूरॉन्स हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक ऐसे न्यूरॉन जो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इंपल्स लेकर जाते हैं, दीज आर सेंसरी न्यूरॉन, ओनली प्योर सेंसरी न्यूरॉन। सेकेंड वन इज जो प्योर मोटर इंपल्स लेकर जाते हैं, दीज आर मोटर न्यूरॉन्स। एंड एक इन बिटवीन कैटेगरी होती है, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, हमने काफी पहले समझ ली थी ये चीज कि न्यूरॉन्स क्या है, द बंच ऑफ द बंडल ऑफ एक्सोन्स।
तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बोथ वेज काम करते हैं, ठीक है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर भी जा सकते हैं और वो मोटर इंपल्स को भी लेकर जा सकते हैं। यानी ऐसे न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल हम इसको यहां समझ सकते हैं कि ये आपका सेंसरी रिसेप्टर था, यहां से इस न्यूरॉन के मतलब इस न्यूरॉन जो पूरा बंडल है इसके कुछ फाइबर्स के थ्रू सीएनएस तक इंफॉर्मेशन पहुंची, सीएनएस में प्रोसेसिंग होने के बाद इसी फाइबर के थ्रू जो भी आपका टारगेट ऑर्गन है, मे बी सम मसल, मे बी सम ग्लैंड, वहां तक मोटर इंपल्स कंडक्ट होकर आ गया। तो इस तरीके से ये जो न्यूरॉन है जो दोनों का फ्यूजन है, जो दोनों तरीके से काम करता है, ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं आपके, जो सेंसरी भी है प्लस मोटर भी है, ये न्यूरॉन्स आपके कहलाते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। इस तरीके से हम स्टिमुलस दो टाइप के हैं और उसी बेसिस पे, उसके कंडक्शन के बेसिस पे न्यूरॉन्स तीन टाइप के हैं, प्योर सेंसरी, प्योर मोटर और दोनों का फ्यूजन, यू कैन से द मिक्स्ड न्यूरॉन्स। नाउ वी कैन क्लासिफाई द एंटायर नर्वस सिस्टम ऑन टू बेसिस। फर्स्ट बेसिस अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे नर्वस सिस्टम का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम यहां बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। Structural classification, and we can classify into two parts as we seen before, CNS and PNS, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system includes two parts, brain which is enclosed in cranium or the head part, and extension of it, this is spinal cord, and the PNS one, these includes neurons, और इसमें कौन कौन से न्यूरॉन्स आते हैं, अब आप यहां पे देखोगे तो पीएनएस में दो तरह के न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो पेरीफेरी से सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ आएंगे, पेरीफेरी से सिग्नल ब्रेन से सिग्नल लेके अफेक्टर ऑर्गन तक जाएंगे। तो यहां हम इसको डराइव कर सकते हैं, यहां हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये न्यूरॉन ब्रेन से कम्युनिकेट कर रहे हैं या ये न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब आपका जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी से न्यूरॉन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में आ रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड से ही न्यूरॉन निकल रहे हैं और पेरीफेरी तक जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो आपके ब्रेन से न्यूरॉन डेराइव हो रहे हैं एंड देन पेरीफेरी तक जा रहे हैं। तो अब पीएनएस में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोनल ओरिजिन आप इसी हिसाब से दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। किस तरीके से? वन इज क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, सेकंड इज स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगी। अगेन अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, ये वाला कॉन्सेप्ट, लाइक न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्टेड, इसी अकॉर्डिंग हम क्रेनियल नर्व को अगर डिवाइड करते हैं तो क्रेनियल नर्व हैज थ्री टाइप्स। क्रेनियल नर्व तीनों तरह की आपको देखने को मिलती है। वन इज प्योर सेंसरी, प्योर मोटर and mixed, and the spinal nerve या spinal neurons, these all are mixed. So there are the cranial nerves and we have 12 pairs of cranial nerve here. 1 to 12 आपके पास में 12 पेयर्स होते हैं। इसमें से अगर आप फर्दर क्लासिफाई करोगे तो आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्शन, हम कह सकते हैं कि जो प्योर सेंसरी होती है द क्रेनियल नर्व नंबर 1, दीज आर रिटन इन रोमन, क्रेनियल नर्व नंबर 2 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 8, 1 to 8, these are pure sensory. And here आप यहां देखोगे क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9 and 10. These are mixed nerve, और जो आपकी रिमेनिंग बच जाती है वो आपकी हो जाती है प्योर मोटर नर्व। 1 to 8 are pure sensory, 5, 7, 9, 10 are mixed,
तो बची कौन सी? 3, 4, 6, 11 and 12. These are pure motor nerves and spinal nerves are mixed. After this structural classification, we can classify the nervous system on the basis of their functioning. आपकी बॉडी में नर्वस कंट्रोल किस टाइप का है? Either it is voluntary or it is involuntary. Can you change it by your desire, by your will, or it is autonomous? तो इसी तरीके से हम बोलते हैं the functional classification of nervous system. Functional classification of nervous system. We can say it is voluntary. Voluntary, that means it is somatic nervous system. This is voluntary. Or it is involuntary, that means it is autonomic. दिस इज इनवॉलेंट्री. सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग चलेगा. वी कैन नॉट क्लासिफाई फर्दर या वी आर नॉट क्लासिफाइंग इट फर्दर बिकॉज आपकी बॉडी में जो वॉलेंट्री पोर्शन है ब्रेन का वो फिक्स्ड है. दिस इज सेरेब्रम, वो हम अभी आगे देखेंगे. बट दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू. कौन कौन सा पार्ट? कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें आपका सीएनएस का कौन से पार्ट से कमांड आती है. इफ कमांड्स कम फ्रॉम द टॉप पार्ट यानी कि ब्रेन पार्ट और द कमांड कम्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट. तो अगर हम यहां देखते हैं कि जो आपकी अगर कमांड आती है ब्रेन से और ब्रेन से आपके एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वो ट्रेवल करती है, देन आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. लाइक वी आर सेइंग ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये इस तरीके से ये पेरिफेरी, इसके आसपास पेरिफेरी है. अगर आपका इंपल्स यहां से जनरेट होता है, थ्रू आउट द लेंथ ट्रेवल करता है, देन अपनी टारगेट साइट पे पहुंचता है. या फिर हम बोल रहे हैं कि आपका जो कमांड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड जनरेट होती है एंड यहीं से अपनी टारगेट साइट पे पहुंच जाती है. द येलो वन और द ग्रीन वन. येलो वन इज द लॉन्गर वन, द ग्रीन वन इज द शॉर्टर वन. इसी अकॉर्डिंग इनके फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं कि अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द ब्रेन, इसको हम बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक. और अगर ये स्टार्ट होता है विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सिंपैथेटिक. अगेन हम इसे सिनोनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन लाइज इन द क्रेनियम, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रेनियल, क्रेनियो, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज सेक्रम, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो. आउटफ्लो का मतलब जो इंपल्स वहां से फ्लो होकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स. क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो इसका दूसरा सिनोनिम है क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो एंड दिस इज कॉल्ड थोरैको लंबार आउटफ्लो. Why it is thoracolumbar outflow? If you know, vertebral column के segments होते हैं. The initial segment is the cervical segment, then this longer segment is the thoracic segment, thoracic vertebra, then lumbar vertebra, then sacral vertebra. अगर ये यहां से स्टार्ट होता है, ये thoracic segment से स्टार्ट होता है एंड लंबर तक जाता है एंड यहीं खत्म हो जाता है like this. ये विद इन द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ, यहां से गया एंड यहीं खत्म हो गया. यानी ये स्टार्ट होता है आपके thoracic vertebra नंबर 1 से T1 to L3. अगर ये इस लेंथ में आपके न्यूरॉन्स जनरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मिलते हैं एंड ये वाला जो न्यूरॉन सिस्टम होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होगा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड गोज टू द अफेक्टर ऑर्गन. तो इस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है. सिंपैथेटिक इज लाइज विद इन द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द T1 to L3 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरी लेंथ में है. दिस इज द वॉलंटरी पार्ट. तो अब ये होता है कि जो आपने आज तक पढ़ा होगा, जो सुना होगा, जो सुनोगे, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा, इवन इन द हायर बुक्स, इवन इन द माय एमबीबीएस बुक्स और द फर्दर पीएचडी बुक्स, उनमें क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है.
ये आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। ये इन दोनों को फ्यूज कर देते हैं और ब्रेन को क्लासिफाई कर देते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ ब्रेन। बट ये दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। नाउ यू कैन क्लासिफाई इट। अगर आप एक साथ इसको कंपाइल करना चाहते हो तो कंपाइलेशन के लिए नाउ यू कैन इजीली कंपाइल कि अगर आप बोलते हो नर्वस सिस्टम के डिविजन्स, तो वो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो आज तक आपने देखा है, दैट इज CNS, PNS and ANS. These are the basis of structure. This is the basis of functional. ठीक है। एंड ANS के साथ में एक और चीज आपके ऐड हो जाएगी, SNS. What is this? Central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system and the somatic nervous system. Central nervous system includes two parts, brain, spinal cord. PNS includes two type of neurons, cranial nerve and spinal nerve, and ANS includes parasympathetic, sympathetic and somatic nervous system is voluntary, it is involuntary. This is the complete classification. And again, cranial nerves are divided into three types, sensory, motor and mixed, and this is totally mixed type of system. So we are starting the structural part of the brain one by one. The first part, the topmost part of the nervous system, या topmost part of your brain is the cerebrum. And you remember the cerebrum is derived from the top part of the neural tube, the segmented neural tube, which was telencephalon. तो ये सेरेब्रम बना था टेलेंसेफेलॉन से। एंड अब ये एक मैच्योर ब्रेन में, एक एडल्ट ब्रेन में सेरेब्रम आपको कैसा दिखता है, वी आर लुकिंग एट इट। तो इट इज नॉट अ सिंगल लोब, एज वी ऑल नो, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी कि ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे, दिस इज द हेमिस्फीयर नंबर 1, दिस इज द हेमिस्फीयर नंबर 2। इस तरीके से लेफ्ट और राइट दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द लेफ्ट वन, दिस इज द राइट वन। अब ये जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इधर लेफ्ट और राइट और बोथ, ये अलग अलग सेगमेंट्स में अगेन अलग अलग लोब्स में डिवाइड है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर और द ईच पार्ट ऑफ सेरेब्रम हैज 5 लोब्स विद इन इट। अब 5 लोब्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से होती हैं? तो व्हाट वी आर डूइंग, हमने स्कल को ओपन किया, ब्रेन को इस तरीके से हाथ में लिया एंड वी आर लुकिंग द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। हम उसको आउटर साइड से देख रहे हैं। तो वी फाइंड 4 लोब्स। हमने बोला 5, तो एक कहां गई? अभी आएगी। हमने बोला कि आपको 4 लोब्स यहां पे दिखती हैं। द एंटीरियर लोब, दिस इज योर एंटीरियर पार्ट, या दिस इज योर वेंट्रल पार्ट, दिस साइड, दिस इज योर दिस साइड, एंड दिस इज योर डॉर्सल और पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। अब हम यहां देखते हैं जो उसका सबसे फ्रंट वाला डिवीजन होता है, दैट इज फ्रंटल लोब। Behind the frontal lobe, in the middle of the cerebral hemisphere, there is a parietal lobe. This is a temporal lobe. And the last one is we can change it bit. Like this, and the posterior one is occipital lobe. What are the location of in real life? This part, अगर हम इसको cerebrum को ऐसे डिवाइड करें, this is your frontal part, this is the frontal lobe. इसके जस्ट पीछे यानी कि मिड साइड में हम बोलते हैं this is the parietal lobe. The area of ear,
this area is called the temporal lobe and the posterior part, this part is called occipital lobe. Frontal, parietal, temporal, occipital. You can remember with the location here. अब यहां हमें दिखता है साफ साफ कि there are some grooves in between this. ये आप जहां इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से ये आपको एक डिवीजन मिलेगा. यू कैन क्लियरली फिगर आउट, यू कैन फाइंड द डिप्रेशन और पिट हेयर. एक बीच में से एक लाइन जैसा, गटर जैसा यहां पे रन करता है. दिस इज बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल. द गटर नंबर 2 इज बिटवीन टेम्पोरल, फ्रंटल एंड पैराइटल. ये तीनों के बीच में कॉमन है. उसके बाद आप देखते हो यू कैन फाइंड द गटर बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब. एंड इन दोनों के बीच में आपको कोई सिग्निफिकेंट गटर नहीं मिलता है. ये लोब ऑलमोस्ट, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता. तो आपको एक सेपरेशन यहां पे देखने को मिलता है. इसको आप बोलते हो द गटर फाउंड बिटवीन द पैराइटल एंड द फ्रंटल लोब. एंड द नेम ऑफ दिस ग्रूव, जो इसको लोब को डिजाइन करती है, जो लोब को डराइव करती है, द नेम ऑफ दिस इज सेंट्रल. And it is a ridge, it is a cut, it is a gutter-like structure. इसको बोलते हैं sulcus और fissure. What is this sulcus or fissure? It is margin or gutter. Separation between these two. This one, जो parietal occipital के बीच में है, this one is called पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. दिस वन, जो फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल तीनों के बीच में जो ये कॉमन सेगमेंट है, दिस कॉमन सेगमेंट, द कॉमन मार्जिन, दिस वन इज कॉल्ड लेटरल फिशर और द स्पेसिफिक नेम ऑफ इट Sylvian fissure. You find here the central fissure, the parieto-occipital fissure, the Sylvian fissure. आपके पास यहां पे 3 फिशर्स हैं. एंड एक ऐसी मेजर फिशर जो कि इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये 2 में डिवाइड कर दिया. लगा आपके पास एक सॉलिड बॉल थी, आपने उसको कट कर दिया 2 पीसेस में. तो दिस ब्रॉड गटर, दिस ब्रॉड मार्जिन, दिस इज कॉल्ड मीडियन फिशर और मीडियन सल्कस. तो क्या आपके जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो सेपरेटेड होते हैं, ऐसे अलग अलग पड़े होते हैं? नो, देयर इज अ न्यूरल कनेक्शन इन बिटवीन. इनके बीच में इस तरीके से न्यूरॉन के बैंड्स होते हैं. लाइक आपने इन दोनों को आपस में हिंज कर रखा है, स्टिक कर रखा है. देयर इज अ न्यूरल कनेक्शन. इस मीडियन गटर में, मीडियन फिशर में जो न्यूरल बैंड्स आपको मिलते हैं, दोस कनेक्ट द बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. इनको हम कहते हैं corpus callosum. So what did you find here? 3 sulcus, one is the median sulcus and one is the band connection between 2 cerebral hemisphere. This is corpus callosum. But initially we have said कि हमारे पास 5 lobes हैं और हमने यहाँ पे 4 बनाए हैं. कौन कौन से? The frontal one, the parietal one, occipital, temporal. Where is the 5th one? इफ यू गो, आपने अभी हमने बोला था कि हमने ब्रेन को निकाला, हमने सुपरफिशियली देखा. बट इफ यू गो डीप इनटू दिस लेटरल फिशर, अगर आप इसको खोद के यहां से डिग करके और अंदर डीप में जाते हो, तो यू विल फाइंड द एंटायर लोब एम्बेडेड इनसाइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो डीप टू दिस, इसके नीचे आपको एक 5th लोब देखने को मिलती है. डीप टू दिस, द लोब नंबर 5, which is इंसुला लोब. इंसुला लोब आपको कहां सुपरफिशियली दिखेगी? नहीं दिखेगी. आगे आप ब्रेन को बाहर निकालोगे, यू विल फाइंड 4 lobes in each hemisphere, and if you go deep into the lateral or Sylvian fissure, you will find the insula lobe. and इस इंसुला लोब के नियर बाय आपको सेंटर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक फ्लूइड फिल्ड स्विमिंग पूल टाइप से चीज देखने को मिलेगी. व्हाट इज इट? लेटरल वेंट्रिकल. द लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, द राइट लेटरल वेंट्रिकल. तो अगर हम सेरेब्रम को यहां पे अब इस तरीके से डिवाइड करें तो हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं?
5 lobes, 4 fissure or sulcus, 1 connection या communication, one communication in between, which are 5 lobes in each cerebral hemisphere. Frontal, parietal, temporal, occipital, and deep to the sylvian fissure there is insula. What are the 4 fissures? 2 में डिवाइड करने वाली मीडियन फिशर, द मिडिल वन, देन सेंट्रल फिशर, देन sylvian or lateral fissure, and the last one is parieto-occipital fissure. One communication or connection between 2 cerebral hemisphere is called the thick band of neuron. Corpus callosum. So there are the all structure found in the cerebrum or the each cerebral hemisphere. इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. So this is the realistic diagram of cerebral hemisphere. हम इसे एक साइड से देख रहे हैं. This is the front और हम इसको इस साइड से देख रहे हैं. यानी एक cerebral hemisphere को आपने हटा दिया है and you are looking at the opposite one. जैसे I am standing in the left side, आपने लेफ्ट वाले को हटा दिया, देन आपको राइट वाला साइड से कैसा दिखेगा वो हम यहां देख रहे हैं. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर ब्रेन. तो आपको यहां लोब्स दिखेंगी. कौन कौन सी लोब्स हैं? द एंटीरियर वन या द फ्रंट वन इज द फ्रंटल लोब. इसके बाद ये जो नीचे आपके ईयर के पास वाली जो लोब होती है, यहां पे ईयर के पास वाली लोब, दिस लोब इज द टेम्पोरल लोब. सबसे पोस्टीरियर लोब जो सबसे पीछे की तरफ है, दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब एंड दिस वन इज द पैराइटल लोब. यहां आपको चीजें समझ आएंगी कि बिल्कुल सेंटर, ब्रेन के सेंटर में आपके पास सल्कस आ जाती है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट द सेंट्रल फिशर, जो है फेंट्रल और पैराइटल के बीच में. देन ये आपको एक कॉमन फिशर देखिएगी. हियर यू कैन सी क्लियरली, ये फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में भी है, ये पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में भी है. दिस ग्रीन वन, दिस इज कॉल्ड द लेटरल फिशर. एंड हियर द पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, इनके बीच में जो आपको एक फिशर देखने को मिलती है, दिस इज पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर. एंड दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू द हैंड ब्रेन. ये वाला पार्ट आपका ब्रेन स्टेम वाला पार्ट कहलाता है, जो भी आगे आएगा. दिस इज पोन्स, दिस इज सेरेबेलम एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये वो पार्ट है जो आपके रोम्बेनसेफेलॉन से मिलकर बना था. एंड दिस इज द मिड ब्रेन लाइज इन बिटवीन. तो ये जस्ट एक कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन. एंड इस लोब के डीप में, इस लेटरल फिशर के डीप में आपको अंदर की तरफ, अगर मैं यहां पे इस तरीके से ड्रॉ करूं डॉटेड फॉर्म में, यानी कि इट इज डीप टू द ब्रेन, दिस इज द इंसुला लोब. इफ वी फर्दर डिसेक्ट द ब्रेन, हमें ये इंसुला लोब मिलेगी. एंड इसके नीचे, यानी दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, इसके नीचे दिस द एंटीरियर पार्ट, दिस पार्ट इज द इंसुला लोब एंड बिहाइंड इट डीप टू द ब्रेन इज द स्विमिंग पूल, दैट इज लेटरल वेंट्रिकल. तो इस तरीके से ये रियलिस्टिक क्लासिफिकेशन, रियलिस्टिक डायग्राम है आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर का. तो दिस इज हाउ वी डिवाइड और स्टडी द सेरेब्रल हेमिस्फीयर और द सेरेब्रम पार्ट, which is derived from the telencephalon from the embryonic segment.